गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं ये हमारा चैनल है, आप जानते होंगे ई कॉमर्स जोन। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। कॉमर्स में आपका अकाउंट का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, बीएमटी की मिलेगा और इंग्लिश का तो मिल ही रहा है। ओके, सो डोंट फियर, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं और इधर उधर पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज मैं ये टेंथ क्लास का बुक है, इसको टेंथ क्लास का बुक बोलेंगे फर्स्ट फ्लाइट। ओके, टेंथ का है फर्स्ट फ्लाइट, फायर एंड आइस। ओके, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिया हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, ये मार्च 26, 1874 को जन्म लेते हैं यूएसए में और जनवरी 29, 1963 को मरते हैं यूएसए में। ठीक है, बीच में इंग्लैंड भी जाते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। ओके, अमेरिकन पोएट है और प्ले राइट है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना। उसके बाद नोटेबल वॉक्स है, ए बॉयज विल, सेकेंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन, थर्ड में है बर्चेज, फोर्थ में स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पूछी जाती है कि इस पोएट के बारे में और ज़्यादा क्या जानते हैं, या कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, चूँकि बचपन से तैयारी करते हैं, मैं भी कंपटीशन एग्ज़ाम देकर हाई स्कूल का टीचर, गवर्नमेंट टीचर बना हूँ, तो मैं भी देखता हूँ अगर थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तो मुझे ज़्यादा नॉलेज होता है और वो कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे काम देता है। ठीक है, तो सिर्फ पोएम में जो 4 लाइन दिया उसी को सब जानकारी के लिए नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानना भी चाहिए। देखिए, पब्लिश्ड ये पोएम फायर एंड आइस जो हुई थी, ये एक मंथली मैगजीन आती है, न्यूयॉर्क में छपती है, इसका नाम है हार्पर्स। ओके, हार्पर, और ये दिसंबर में छपी थी, हार्पर मैगजीन में छपी थी। ये कब छपी थी? 1920 में। ओके, इससे पहले छोटा सा एक घटना होती है, 1919 में एक इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दोस्त होता है, मैंने यहाँ लिखा है हार्लो शैपली। ओके, ये एस्ट्रोनॉमर्स भी है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दोस्त है। उसी ने बोला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूछे थे उससे कि हाउ द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड, कैसे ख़त्म होगा। ही रिप्लाइड, वो जवाब दिया था, 2 वेज, 2 तरीके से ख़त्म होगा। पहला आइस यानी डिजायर से और एंगर से, इसी का नाम एंगर है, और लस्ट माने लालसा से, और दूसरा उन्हें बोला था माय फ्रेंड आइस यानी हेट, या जिसको हम वार भी बोलते हैं, इस सेंस में वार से आपका खत्म होगा। अब देखिए, इसका जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, इसका 2 है। ये तो मैं आपको बताया कि ये वाला रीजन हो गया, बट ये भी आपको रीजन है दांतेज इनफर्नो, एक बहुत ही दांते का बहुत ही फेमस जो है मैंने वर्क है दांतेज इनफर्नो। इसमें उन्होंने बताया था कि जो हेल होते हैं, जो हेल होता है ना, उसमें जो डिस्ट्रॉयर यानी जो ट्रेटर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनका ये गला तक जो है, वहाँ गला तक जो है आइस रहता है। उसके बाद ये उधर ऊपर में क्या रहता है, आइस यहाँ तक रहता है, और वो ऐसा लेक रहता है जहाँ तक आइस रहता है, उसके बाद ऊपर में फायर रहता है। ठीक है, मतलब जलता हुआ चीज़ रहता है। आप पढ़िएगा तो डिटेल में। ठीक है, बट ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये आपका स्रोत है। ओके, अब देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा संक्षेप में इसका जो है 2 से 3 लाइन जो है याद रखिएगा। ये जो बुक है मैं बता रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट फ्लाइट, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फ्लाइट है क्लास 10th के लिए, इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, और देखेंगे ये आपका पोम है, ये आपका पोम है फायर एंड आइस, ये देख लेंगे, ये आपका पोम है फायर एंड आइस, इसी को मैंने यहाँ लिखा है। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 से 3 मिनट में इसका समरी थोड़ा सा बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। एग्जामिनेशन में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये पूछी जाएगी और अच्छा होगा। देखिए, पहली बात आपको ध्यान से ये देखना है कि दुनिया जो है कन्फर्म जो है ख़त्म होगी, यानी डूम्स डे, जिसको बोलते हैं क़यामत होगी। इस्लामिक मैथोलॉजी में बोला जाता है क़यामत होगा। ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी में बोला जाता है नहीं, एक दिन हम लोग का हिसाब किताब होगा, जो भी है, बट ख़त्म होगी। तो ये कैसे ख़त्म होगी, ये
ये रेफरेंस है, यानी सिंबॉलिकल बोला गया है कि या तो वो आग से, यानी आग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए डिजायर, यहाँ पर आग का मतलब क्या होगा, डिजायर, या इच्छा से खत्म होगी, या आइस, आइस का मतलब क्या होगा, हेट, यहाँ पर ये वार के रूप में लिया है, या हेट से या वार से खत्म होगी। ओके, लेकिन खत्म तो होगी ऐसा बोला जाता है। मान लीजिए जब इंसान इस धरती पर नहीं थे, ऑन दिस प्लानेट, इस प्लानेट पर नहीं थे, अर्थ पर, तो कन्फर्म खाली था दुनिया, आग का गोला ही था। नीचे से जो आप जानते होंगे मोल्टेन रॉक ये होता है, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा तो उससे भी लोग मरेंगे, और अगर कोई जंगल नहीं रहेगा तो सब कट जाएगा, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो उससे भी ठंडा होगा, तो ज़्यादा बर्फ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब मरने का जो दो तरीका बताया गया है तो ये हुआ। दूसरी बात है कि जीवन जो है, ये धरती जो है कैसे खत्म होगा, तो याद रखिएगा हम इमोशंस, यहाँ पर जो दिखाया गया है, मैंने यहाँ लिखा है थीम, हेटेड एंड पावर ऑफ इमोशंस, ये आपका थीम है, हेटेड एंड पावर ऑफ इमोशंस, याद रखिएगा। एंड सेंट्रल थीम क्या है, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को दिखाता है। ओके, और इसका तो राइम स्कीम मैं आपको बताऊंगा। ये आपका है सेंट्रल थीम डिस्ट्रक्शन है, यानी तबाही है, तबाही याद रखिएगा, तबाही होगा, इसमें तबाही के बारे में बताया गया है। और हेटेड एंड पावर ऑफ इमोशंस, अगर हम इमोशंस को, अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करते हैं तो दुनिया जो है दूसरों लोगों के लिए रहने के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप जानते होंगे बच्चे, WW1 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक चलता है, WW2 1939 से 1939 से 1945 तक चलता है। अब दोनों युद्ध को मिला के देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ लोग मारे गए थे, याद रखिएगा। 2-3 करोड़ लोग जानवर भी मरे थे। कितना बिलियन खरब नुकसान हुआ, तो मालूम है क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास इच्छा थी। एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, ये सब जो जापान के राजा थे, इनके पास इच्छा थी, नहीं हमको ये किंगडम चाहिए, नहीं हमको ये एरिया चाहिए। तो याद रखिएगा, जब ज़्यादा इच्छा होने लगता है ना, तो लस्ट में जो इच्छा बदलती है तो उससे डिस्ट्रक्शन तय है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये मान लीजिए आपका हेट, हेट का मतलब क्या हुआ, जैसा आदमी नफरत करता है, जब नफरत करता है ना तो अंदर अंदर में घुटता है, घुटते घुटते वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी, दुश्मनी ले लेता है, और वो अंत में लड़ाई करता है। या तो ए का डेथ होता है या तो बी का होता है, लेकिन होता तो है, कन्फर्म बर्बादी होता है। तो ये बर्बादी वाला जो पोएम है, आप बोलिएगा सर 10th क्लास में इसको क्यों पढ़ाई जा रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास में इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप कल के भारत के सिटीजन, दुनिया के सिटीजन, वर्ल्ड के कहीं भी कोने में जाएंगे तो ये अगर आप चीज़ समझेंगे कि मुझे ज़्यादा इच्छा नहीं रखना है, ओवर एम्बिशियस नहीं बनना है, और मुझे नफरत किसी से नहीं करना है, तो वार नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, तो हम इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं रहने के लिए। और इस पोएम के माध्यम से, पोम के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि ये सब सही नहीं है, अदरवाइज दुनिया खत्म हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा। इसी को बचने के लिए हम ये पोम और जेसी जो भी है वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। आइए हम पोम को पढ़ते हैं समझने के लिए। देखिए, सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया क्या होगी, आग यानी डिजायर से खत्म होगी। सम से इन आइज, कुछ लोग बोलते हैं नफरत से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो मैं जो टेस्ट किया हूं, यानी पोएट जो है खुद बोल रहा है, मैंने जो टेस्ट किया है, यानी मेरी जो चाहत है वो ये है, यानी मेरी जो इच्छा है ये है कि ये डिजायर है, ये फायर से खत्म होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा एम्बिशियस, आपको मैंने बताया ना, एडोल्फ हिटलर WW2 के पिता बोले जाते हैं, फादर ऑफ WW2, याद रखें। एडोल्फ हिटलर अकेले व्यक्ति से जो उनके करतूत से समझ जाइए, 6 करोड़, माय डियर स्टूडेंट, 6 करोड़ लोग मारे गए। 70 से 80 लाख तो जीविस को सिर्फ असिसिनेशन करवा दिया गया, असिसिनेशन नहीं, मास किलिंग करवा दिया गया था, मास किलिंग। उसी में एक लड़की बची थी, आप जानते होंगे एनी फ्रैंक, जिसका हम डायरी पढ़े थे, जीविस गर्ल थी। हालांकि जीविस अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, याद रखिएगा, लेकिन वो अमीर थे तो अमेरिका भाग गए। ये लोग नहीं भागने सके तो मर गए। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप बनवाया गया था, ठीक है, गैस चैम्बर बनवाया गया था। तो ये डिजायर था, उससे ये ज़्यादा जो है प्रभावित हुए कि इंसान का डिजायर सबसे खतरनाक है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर यानी सपोर्ट फायर, और मैं जो फायर मैंने बोला ना इच्छा, यानी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, यानी मेरे जो अंदर में जो चाहत है, यानी मैं समझता हूँ कि इंसान का जब खत्म होगा, यानी ये दुनिया खत्म होगी, इंसान कोई नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा रीजन होगा माय डियर स्टूडेंट्स
डिजायर यानी ये फायर यानी इच्छा। ओके, ये आपका स्टेंजा 1 में एक्सप्लेनेशन है। अब उम्मीद करते हैं स्टेंजा 2 में। याद रखिएगा अभी मैं इसका फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा, कहीं डोंट गो एनीवेयर, बट इसको आप ध्यान से सेकंड में देखिएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखिए पेरिश का माने क्या होता है, डाई। क्या होता है बच्चे, डाई। ओके, ट्वाइस माने 2 बार, ठीक है ना, 2 बार। तो आप जानते होंगे, कहता है यदि दुनिया को 2 बार खत्म होगी, एक बार तो खत्म हो गया, एक बार खत्म हो गया, इच्छा से खत्म हो गया, पूरा तबाही का मंजर है। जैसे आप इराक और सीरिया में देख रहे हैं, तबाही का मंजर है। अभी आप चाइना वाला मामला देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है ना, इच्छे ना है। चाइना कहता है कि हमको विस्तारवाद एक्सटेंशन चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इंडिया बोलता है कि मेरा जो एरिया है छोड़ दीजिए। तो दोनों में लड़ रहे हैं, दोनों मर रहे हैं, ठीक है ना, नुकसान तो हो रहा है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे भी मालूम है कि मैं भी नफरत के बारे में जानता हूँ, नफरत माने आइस के बारे में जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है ना। ये जो है मैं कहता हूं कि आग, यानी पहला तो आग से खत्म होगी, दूसरा कहता है मैं बर्फ के बारे में भी जानता हूं, अगर हेट होगी यानी आइस मतलब हेट होगी तो लोग इससे भी मरेंगे, डिस्ट्रक्शन तबाही होगा। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, सफाइज का माने होता है SUFFICIENT, सफिशिएंट यानी ENOUGH ओके। कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, एक तो फायर से खत्म हो जाएगा, एक होगा आपका आइस यानी हेट से, नफरत से, तो नफरत से खत्म होगा। तो याद रखिएगा ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है खत्म होने का, ये भी क्या है, एक रीजन है खत्म होने का। इससे भी लोग तबाही होंगे, इससे भी तबाही का आपको मंजर देखने को मिलेगा। तो फायर एंड आइस 9 लाइन्स का है, याद रखिएगा। ये 9 लाइन्स जरूर है, लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग, सिंबॉलिकल मीनिंग देता है कि हमें दुनिया में नफरत नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। क्या कंट्रोल करना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, किसी को मारना काटना युद्ध नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, ये दुनिया से हटा दीजिए। दुनिया देखिए एक अच्छा जगह बन जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये पोम समझ में आया होगा। अब आइए हम आपको फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं। ओके, देखिए अब इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोला कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये राइम स्कीम जो है ना बच्चे, राइम स्कीम और 3-3 लाइंस का है यहाँ पर, टर्जा राइम। ओके, मतलब टर्सेट है यहाँ पर। इसमें देखेंगे ABA कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको ये फायर है तो इसको A मान लिए, हाँ ये नहीं बोलिए। यहाँ भी डिजायर है तो ये भी A है, और ये भी फायर है तो ये भी क्या है, A है। ओके, क्लियर हो गया ना, A हो गया। अब देखिए ये आइस है तो ये B है, और यहाँ ट्वाइस है तो ये B है, और ये हेट है तो ये भी B है। ओके, और ये आपका क्या होगा, ये आइस है तो ये है ना, ये क्या है आपका B है, और ये देख ग्रेट है तो ये C होगा, और ये सफाई से तो ये आपका B होगा। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ मैंने A लिखा तो यहाँ मैंने A लिखा, यहाँ B लिखा तो ये B लिखा, फिर मैंने A लिखा तो A लिखा, फिर यहाँ A है तो यहाँ पर A है, फिर ये B है तो ये मैंने भी लिखा है। उसके बाद ये हेट है ना, ये हेट और ग्रेट, ओके ये C होगा। ओके, यहाँ पर ये C है तो यहाँ पर C है। उसके बाद ये फिर B होगा, B है, और ये फिर C है तो ये फिर B आपका होगा। देखिए हेट ग्रेट है ना, ये आपका क्या होगा, राइम करेगा। आइस सफाइस ट्वाइस आइस, ये आपका राइम करेगा। फायर डिजायर फायर, ये आपका राइम करेगा। राइम स्कीम इसी तरह से निकालते हैं, किसी भी पोम का लास्ट जो वर्ड होता है ना उसका साउंड देखा जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में, इधर आइए थोड़ा सा, नेक्स्ट में देखें फायर एंड आइस सिम्बोलिज्म है। सिम्बोलिज्म माने जानते हैं ये पूरा पोम लिटरेरी मीनिंग होता है, मतलब जो ट्रांसलेशन उसको मीनिंग कर देगा, एक सिम्बोलिकल मीनिंग होता है। ओके, सिम्बोलिकल मीनिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि सिम्बोलिज्म माने इसका क्या सिंबल है। ओके, नेक्स्ट में अनाफोरा, व्हेन 2 वर्ड्स और लाइन्स आर रिपीटेड, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक पोम में रिपीट होती है तो जैसे सम से आप देखेंगे, सम से यहाँ भी फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में भी है, तो इसको हम अनाफोरा बोलते हैं। याद रखिएगा ये अनाफोरा है। ओके,
उम्मीद समझ में आता होगा एनाफोरा। या जब दो वर्ड या दो लाइन जो है किसी पोम में जो है रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड अनाफोरा। यहाँ देखिए इंजैममेंट, इंजैममेंट क्या है बच्चे? विदाउट पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन जैसे कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, फुल स्टॉप या इसके बगैर जो है लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड इंजैममेंट। देखिए 7th, 8th एंड 9th लाइन यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7th, 8th एंड 9th लाइन में कोई भी कोमा वगैरह नहीं दिया हुआ है, ये तो लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, उसको नहीं देखेंगे। फिलहाल इस सब में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंजैममेंट बोलेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 1 मिनट, इंजैममेंट समझ में आ गया। अब देखिए एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है मैच करता हो। जैसे आपने सुना होगा चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चांदनी रात पर चटनी चटाई, इस तरह का आपने सुना होगा। तो याद रखिएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। देखिए सम से तो एस और एस यहाँ रिपीट कर रहा है तो एस साउंड रिपीट किया। नेक्स्ट में है इसी का उल्टा है बच्चे एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, एसोनेंस में क्या होता है देखेंगे, ये तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया और ये आपका वोवेल साउंड हो गया। ओके, वोवेल साउंड। जैसे विल एंड इन फायर, यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे विल एंड इन फायर, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर विल एंड इन फायर, तो यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आई हो गया और ये आई हो गया। ओके, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आई साउंड क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है मैच कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर विल इन फायर में आई और आई, यहाँ पर आई साउंड क्या होगा, वोवेल आ रहा है, इसलिए हम इसको एजोनेंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट में क्या है, ये इसका मूड क्या है, वार्निंग। वार्निंग माने चेतावनी दे रहे हैं, पोएट चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा, हमारे बच्चे या हम लोग अगर नहीं सुधरते, हमारा फीलिंग्स नहीं सुधरता है, तो कन्फर्म है कि हमारा दुनिया जो है दो तरह में, एक तरह से बर्बाद होगी। एक 15 से 20 सेकंड में इसको समिंग अप कर देता हूँ। फायर एंड आइस से दुनिया खत्म हो जाएगी। फायर माने डिजायर और आइस मतलब हेट या वार से हमारा दुनिया तबाही की ओर चली जाएगी। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ इस पोम के बढ़िया समझे और अपने आप में एजिमिलेट करें, आत्मसात करें, जिससे आने वाला जीवन में आप जब भी जिए तो इंजॉय करके जिए। और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो एक नेशनल पोएट अमेरिका कहलाते थे, उनकी कविताओं को पढ़ के अगर आप नहीं सुधरे तो आपको सोचनी चाहिए कि मैं किस तरह का एजुकेशन लिया हूँ, दुनिया को मैं सुधार नहीं सकता हूँ तो कम से कम अपने समाज में, परिवार में, अपने राज्य में, देश में थोड़ा बहुत तो आप परिवर्तन ला ही सकते हैं इस तरह का पोम को पढ़ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और कहीं जाइएगा नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए द बाय, हैव ए ग्रेट डे और काइंडली ई-कॉमर्स जोन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।